इन सब में पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं पुराने काकू के बचपन, इसमें सब पुराने ऑडियो कैसेट्स हैं, उनका सीडी में कुछ ट्रांसफर हुआ था नहीं हुआ था, ये सब में पेंटिंग वेंटिंग भरे पड़े हैं, काकू का लिखा भरा पड़ा। जो मैंने क्या किया, मैंने वो साले का एक अलमारी में ठूस दिया, मतलब बाद में करते रहेंगे पर एक जगह तो हूँ कम से कम। और आयरन अलमारी तो चूहा नहीं काटेगा, नीचे का वो उसका प्लान। ये है, ये इनका ये काम की चीज़ है। जहांगीर ये वाली ये विजिटर बुक है, विजिटर बुक है। इसमें सारे बड़े बड़े डिग्निटीज का ऊपर लिखा हुआ है। वैसे घर तो वैसे ही है, लोग तो वैसे ही है, मगर दादा नहीं है। दादा फिजिकली नहीं है, मगर जो है दादा, उनका यही था ना, यू कैन नॉट फॉरगेट हिम। नो, वो पॉलिटिशियंस के लिए बोलते थे कि उनका पॉलिसी होता है कि आप भला चाहे या बुरा, मगर बुलाना मत। तो इतने यूनिक पर्सनालिटी को आप जो है आप उनके संगत में आएंगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न। ये इस कागज में से निकाले गए हैं, ये वाला पार्ट जो 1974 में दादा ने ये 18 घंटे में जो है 118 चित्रों से पूरा रामचरितमानस को दर्शाया था। ये है उसी का जो है मार्च 2004 में 30 साल के बाद उन्हीं 118 को उन्होंने कलर किया, रंग किया उसको। ये लगातार 72 घंटे जो है किया था। मॉल्ची का तो कार्ड था वो, एंड और ये मॉल्ची के फोटोग्राफ्स मिल गए मुझे। मैं सारे सलमान खुर्शीद, राजेश खन्ना ने जो ओपनिंग की थी। मैं एक्चुअली इसको एल्बम नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये है, पर फिर मैं सोचा कि इसको काट के नए एल्बम में डाल के इसको चिपका देता हूँ उसको, है ना। दादा जो अमित चक्रवर्ती जी हैं, उनसे मेरा मुलाकात जो है 1994 में यही इसी घर में हुआ। हम लोग देहरादून में एकेडमी फॉर माउंटेन एनवायरनिक्स संस्था के साथ जुड़े हुए थे, तो हमारे साथी रामकृष्ण मुखर्जी, उन्होंने ही हमको उनसे मिलवाने के लिए यहाँ लिया है। गर्मियों के दिन थे तो हम लोग बाहर जाना चाहते थे, पर माता जी ने बंद कर रखा था हम लोगों को कमरे में, और वो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चित्र उसको दे दिया कि कहा कि इसको तुम बनाओ। परंतु जब देखा गया तो वो एकदम एग्जैक्टली वही बना हुआ था चित्र। तो उसको देखकर माता जी ने सोचा कि शायद वो ट्रेस किया गया है, परंतु जब उसकी लंबाई चौड़ाई देखी तो वो फर्क थी, इसका मतलब वो ड्रॉ किया गया था। तो वो प्रतिभा जो है उसके 3-3.5 साल की उम्र में ही निकल आई थी। आर्ट का विद्यार्थी बनेगा वो उसी वक्त से ही पता पड़ गया था, और हमारे पिताजी ने भी इस मामले में कभी नकारात्मक भूमिका नहीं ली। उन्होंने कहा हाँ, जो लाइन में जो पसंद करता वो उसमें जाए। वो मुन्ना को पेंटिंग के अलावा उसको कविता लिखने का भी बहुत शौक़ था। वो बहुत अच्छी कविताएं भी लिखता था, और बनारस में पूरी रामायण को उसने कुछ घंटों में स्केच करके दिया था, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय था। देव अब तक बोलो, जो कि बीबीसी में भी, हाँ, जो बीबीसी में भी आया था। मेरे एक छोटे दादू थे जिनका नाम अमित चक्रवर्ती था। वो बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते थे, पर मैंने उनकी ड्राइंग्स देखे, पर एक दुख की बात है कि मैं उनको नहीं देख पाया। वो तो ड्राइंग, और उसको बोलो खाना खा लो मुन्ना दा, हाँ भी खा रहा हूँ, जाके देखो किसी और को खिला रहा है। She actually danced for non-stop for almost 1 hour 15 minutes. Then we had to literally ask her to stop. Randomly वो कर रही थी, तो दादाजी ने ही
मतलब इसमें ये बोले कि इसमें इनबॉर्न क्वालिटी है कि लाइक कला का शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ बॉर्न डांसर. इसको पहले आप जाके किसी डांस स्कूल में इसकी दाखिला कराओ. टुडे जो है ये डांसर, मतलब शी it is her his blessings and his like finding कि like she is a qualified, she is a born dancer. कभी कभी तो ऐसा लगता था डे केयर थे वो हमारे लिए, लाइक बिकॉज माई पेरेंट्स वर वर्किंग, तो हम मेरे को और मेरी सिस्टर को वी वुड लाइक जस्ट बी विथ हिम एंड ही वुड जस्ट गिव अस अ पेपर टू लाइक scribble our thoughts जैसे भी आ रहे हैं. एंड at that age my sister couldn't even hold a pencil but she had started to draw, and that I think that was completely because of his paintings, the way he drew or the way he thought about painting. It wasn't work for him. तो काकू ने हाँ आइए मेरे साथ. काकू एक हाथ में बीड़ी लेकर एक हाथ में उससे आर्म रेसलिंग किया. वो रेसलिंग काकू का और उस कांस्टेबल का कोई चला 15-20 मिनट, फिर उसने छोड़ दिया. फिर काकू ने उसके हाथ पाथ उंगली दबा के ठीक कर दी. फिर उसने एक वर्ड बोली इतनी ठेठ हरियाणवी भाषा में, तम देखने में तो ऐसे ना लग रही हो, पर ईमान कसम तम किसी का हाथ पकड़ लोगे ना साला मर जाकर छुड़ा नहीं पाएगा. तम देखने में ऐसे नहीं लगते, पर तम ने जिसका हाथ पकड़ लिया मर जाकर साला छुड़ा नहीं पाएगा. मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी. वो रेसलर था. फिर हमने दादाजी से पूछे थे, दादाजी आपको कैसे आइडिया आता है कि हमको ये पेंट करना है? बोलते मैं पेंट थोड़े कर रहा हूँ, वो तो खुद चित्र बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उस पर हाथ मार रहा हूँ. मतलब उनका ये था. जो पेंटिंग में देखता हूँ उसमें मुझे एक चीज़ लगता है कि काकू ने बहुत रियलिस्टिक वर्क किया है. काकू को एक सीधा मानना था कि तुम रियलिस्टिक वर्क पहले करो, स्केच करो. अगर तुम वहाँ टेबल में अगर एक कप रखा है तो जिस एंगल से तुम देख रहे हो उसको अगर नहीं तुम डिज़ाइन कर पाओगे अच्छे से रियलिस्टिक वर्क, तो आई एम सॉरी आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. तो आपको बहुत ही भयंकर रियलिस्टिक वर्क पहले करना पड़ेगा. उसके लिए काकू के साथ जो भी थे काकू के फॉलोअर्स, वो लोग बैठ के रात भर, इवन चंचल वो लोग रात भर रेलवे स्टेशन में बैठ के बनारस में, क्योंकि वहीं पे सारी रात चाय मिलती है, चाय मिलती थी, चाय पीते तो रात भर बैठ के वो लोग स्केच करते थे. जैसे किसी ह्यूमन कोई कूली तो बैठा है उसकी स्केच कर रहे हैं, एक चेयर लगा हुआ उसका स्केच कर रहे हैं, सबका स्केच करते थे. सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि वो सिर्फ आर्टिस्ट ही अच्छे नहीं थे, वो इंसान बहुत अच्छे थे. आप उनके पास एक और उनका जो ये गुण है कि वो आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, वो उसका सल्यूशन उसी वक्त निकाल देते थे. उनका तरीका था दूसरे माइक्रो पेंटिंग्स बनाने का, वो बहुत ही यूनिक था. क्योंकि उनका ये कहना था मैं पेंटिंग बना नहीं रहा हूँ, मैं पेंटिंग निकाल रहा हूँ. तो वो करते क्या थे कि एक बड़ा पेंटिंग बन रहा है तो साइड में वो कलर लगा दिया. तो क्योंकि वो कोई कलर या इसको वेस्ट तो करते ही नहीं थे, उनका सब मिनिमल होता था कि खाना हो या पेपर भी. बहुत सारे पेंटिंग तो सिगरेट के पैकेट के पीछे है. हाँ, कि उसको काटने का काम इनको भी काम में लगाया होगा, काट के इसको सही रखना एग्जीबिशन. तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं आके अपना जूता खोल के ऊपर देखा तो मुझे इमीडिएटली मैंने ये कहा आई हैव फॉलन इनटू द राइट वेल, कि मैं सही कुएं में गिरा हूँ. तो उस दिन से लेके जो है जब तक दादा थे हम लोग मिलते रहते थे. कई समय वो देहरादून में हमारे साथ रहे और हमारे बच्चों को भी काफ़ी चीज़ सिखाया और हम लोगों को भी काफ़ी सीखने को मिला उनके साथ. आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, और निकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल. आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल, कि मत करने दो अब नीलाम मुझे, मत होने दो मेरा हलाल.